हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक मध्य प्रदेश जीके का नया टॉपिक मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में मानसूनी या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। याद रखिएगा, यह सर्वाधिक यही प्रश्न पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में मानसूनी या उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा है वह दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है आपका, दक्षिणी पश्चिमी यानी कि अरब सागर से जो मानसून बनता है उससे होती है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा। वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में बघेलखंड और बिंद क्षेत्र के जो निचले वाले जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, इनमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। इसमें लगभग 30% वर्षा है जो कि दोनों मानसूनों से होती है। बाकी की वर्षा है वो अरब सागर मानसून से ज़्यादा होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बघेलखंड के पठार में 125 सेंटीमीटर से अधिक एवं सबसे कम वर्षा मध्य भारत के पठार में 75 सेंटीमीटर से कम होती है। अगर पूछ लिया जाए पठार के बारे में कि मध्य प्रदेश के किस पठार में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बघेलखंड का पठार। अगर पूछ लिया जाए किस पठार में सबसे कम वर्षा होती है, तो मध्य भारत के पठार में। नेक्स्ट बात करते हैं ज़िलों की। बात करें तो अगर ज़िले पूछ लिया जाए किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है या मध्य प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो होशंगाबाद ज़िले में। अगर स्थान पूछा जाए तो पचमढ़ी में। यहाँ पर कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 199 सेंटीमीटर। एवं सबसे कम वर्षा यहाँ पर कहीं कहीं आपको 215 सेंटीमीटर भी मिल जाएगा, जो नए आंकड़ों के अनुसार। आपको एग्जाम में देखना है ऑप्शन में प्रश्न में क्या पूछा है। 215 सेंटीमीटर दिया हो तो वो भी राइट आंसर होगा। वहीं अगर सबसे कम वर्षा की बात करें तो भिंड जिले में होती है। अगर स्थान पूछा जाए तो गोहद में, गोहद तहसील है भिंड की। यहाँ पर 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा क्षेत्र है। अब बात करें मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, ये पूछा गया है प्रश्न। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? तो मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा है वह है 112 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। ऐसे पूछा है तो मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है जलवायु के आधार पर। जो भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर का मैदान, मालवा का मैदान, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र और नर्मदा सोन घाटी। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान में हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार है, मध्य भारत का पठार है, रीवा बन्ना का पठार है। ये जो एरिया है ऊपर वाला, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का जो पठार, रीवा पन्ना का पठार है, जो मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग है एक तरह से। तो यह उत्तर के मैदान में आता है। इसी में बात करें जलवायु की कि उत्तर के मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। याद रखिएगा, समुद्र से दूरी होने के कारण यहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी रहती है। ये याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है, तो उत्तर के मैदानों में। अगर बात की जाए उत्तर के मैदान में औसत वर्षा कितनी होती है, तो लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है उत्तर के मैदानों में। यहाँ के औसत तापमान की बात की जाए तो मई माह का औसत तापमान है, जो कि मई माह अधिक गर्म महीना है मध्य प्रदेश का सबसे। तो यहाँ पर औसत तापमान जो रहता है वह 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है मई माह का। वहीं अगर सबसे ठंडे माह की बात की जाए तो जनवरी रहता है सभी संपूर्ण मध्य प्रदेश में। यहाँ का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है उत्तर के मैदानों में। लेकिन उत्तर के मैदान में ही मध्य भारत का जो पठार है इसी के अंतर्गत आता है अपना शिवपुरी जिला।
और मुरैना जिला। यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है जनवरी माह में। ये जो कि मध्य प्रदेश के सबसे ठंडे ज़िले हैं या ठंडे स्थान भी हैं। शिवपुरी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, अगला क्षेत्र है मालवा का पठार। मालवा के पठार में जलवायु की बात की जाए तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु या सम जलवायु पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर न तो गर्मियों में अधिक गर्मी और न ही सर्दियों में अधिक सर्दी रहती है। मालवा का जो पठार, यहाँ पर सम जलवायु होने के कारण ना तो सर्दियों में अधिक सर्दी और ना ही गर्मियों में अधिक गर्मी रहती है। यह औसत जलवायु की हिसाब से सामान्य मौसम बना रहता है। यहाँ पर वर्षा की बात की जाए तो वर्षा यहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र में मई माह का औसत जो तापमान है वो 42 डिग्री है, जो कि मध्य भारत के पठार के बराबर है। जो अपना पिछला जो एरिया था, मध्य मैदान था, उत्तर के मैदान, उनके बराबर था। यहाँ के अगर जनवरी माह के औसत तापमान की बात करें जो कि सर्दियों का रहता है, यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तापमान रहता है, जहाँ अधिक सर्दी नहीं रहती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को कैसा बताया था? विश्व की सबसे अच्छी जलवायु बताया था मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फायान ने। और ये चीनी यात्री फायान आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, किसने शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विंध्य का पहाड़ी मैदान, पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़ी मैदान। इस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र लगते हैं? तो महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, कैमूर श्रेणी, भांडर श्रेणी, पचमढ़ी आदि पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर अगर वर्षा की बात की जाए तो 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में। यहाँ के औसत तापमान की बात की जाए तो मई माह का जो औसत तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक, तथा जनवरी माह का जो औसत तापमान है वह 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिससे शीत ऋतु में सर्दी एवं ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक पड़ती है विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करते हैं हम नर्मदा सोन घाटी की। तो ये जो क्षेत्र है नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड का पठार का जो कुछ भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग है, तो वो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र में जलवायु की बात की जाए तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसमें गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में साधारण ठंड पड़ती है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग में औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है बालाघाट, डिंडोरी, मंडला वाला, क्योंकि वहाँ पर दोनों मानसूनों से वर्षा होती है तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है। इस क्षेत्र का मई माह का जो औसत तापमान है वह 35 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जनवरी माह का जो औसत तापमान है वह 20 डिग्री सेल्सियस है। अब बात करते हैं इसी में ऋतुओं के बारे में। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है आपका। मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। प्रश्न ये पूछा जाता है और तीनों प्रश्न बने भी हैं। तीनों प्रश्न कौन कौन से बने हैं कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म को क्या कहा जाता है? योनाला। ग्रीष्म को बोलते हैं गर्मी, गर्मियों को योनाला। वर्षा में चौमासा, जो ग्रामीण भाषा में हमारे चंबल संभाग में ऐसे चौमासा बोला जाता है वर्षा ऋतु को। इनके टाइम पीरियड को भी देखा जाए तो मार्च से जून तक रहता है ग्रीष्म ऋतु का, 15 जून तक, और 15 जून से 15 अक्टूबर तक रहता है चौमासा यानी कि वर्षा ऋतु। वहीं अगर शीत ऋतु की बात की जाए तो स्याला, यही पूछा जाता है सबसे अधिक। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? स्याला कहा जाता है। इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो 15 अक्टूबर से फरवरी एंड तक, ये इनके टाइम पीरियड थे और इनके अन्य नाम थे। इसी में ये पॉइंट भी कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून
या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगर प्रश्न ये भी दिया हो लौटते हुए मानसून की जगह पर, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, तो मावठ कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न ये पूछा जाता है आपसे सामान्य रूप से, मध्य प्रदेश में लौटते हुए मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो उसे मावठ कहा जाता है, जो कि अक्सर जनवरी माह के समथिंग होती है या रबी फसल के लिए लाभकारी होती है, जो कि दिसंबर जनवरी माह के समथिंग ही होती है। लौटते हुए मानसून से ज़्यादा वर्षा नहीं होती, समथिंग 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट बात करें अब, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्टली बन जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में मानसून कब आता है सबसे पहले या कितनी तारीख को। तो मानसून का जो आगमन है मध्य प्रदेश में 15 जून को होता है। अगर वहीं भारत की बात की जाए तो 5 जून को होता है केरल से। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला है तो वह है होशंगाबाद। इसमें स्थान पूछे तो पचमढ़ी 215 सेंटीमीटर, या कहीं कहीं आपको एग्जाम में अगर ऑप्शन में 199 सेंटीमीटर भी है तो वह भी सही है, जो कि पुराना आंकड़ा है। 215 अभी नया आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में वहीं सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो भिंड जिले में होती है। स्थान की बात की जाए तो गोहद में 55 सेंटीमीटर, ये भी याद रखिएगा। अब बात की जाती है मध्य प्रदेश में किस मानसून से वर्षा होती है, तो मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। इसमें अगर आपसे ज़िला पूछ लिया जाए कि किस ज़िले में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों मानसूनों से वर्षा होती है, तो आपको आंसर लगाना बालाघाट। अगर बालाघाट ऑप्शन में नहीं है तो आप देखना, आपको मंडला मिलेगा, मंडला डिंडोरी। ये जो दक्षिण पूर्वी ज़िले हैं उनमें ये वर्षा होती है दोनों मानसूनों से। लगभग 30% जो वर्षा है वो इसी दोनों मानसूनों से होती है। अब कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा गया है, पूछ लिया भी जाएगा या पूछा जा सकता है, मानसून किस भाषा का शब्द है। ये हिंदी का भी प्रश्न बन जाता है एक तरह से, और एमपी जीके का या इंडियन जीके कहीं से भी जलवायु टॉपिक से बन जाता है। तो मानसून जो शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है, ये भी याद रखिएगा। अब प्रश्न आता है मध्य प्रदेश को उष्णकटिबंधीय स्वरूप किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो कर्क रेखा। बात करें मध्य प्रदेश में, कर्क रेखा जो है जलवायु को, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करती है। जबकि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है अरब सागर से, वो होने वाली वर्षा मानसूनी जो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून उठते हैं केरल तटी से या अरब सागर से, उनके द्वारा जो वर्षा होती है वह मध्य प्रदेश को मानसूनी जलवायु प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, अगर उष्णकटिबंधीय जलवायु का स्वरूप पूछा जाए तो कर्क रेखा द्वारा, अगर मानसूनी जलवायु का पूछा जाए तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा, मानसून से होने वाली वर्षा के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में 21 डिग्री समताप रेखा राज्य को उत्तर से दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी, जिसमें उत्तरी भाग का तापमान अधिक तथा दक्षिणी भाग का तापमान कम रहता है। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए मध्य प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है या सर्वाधिक तापमान रहता है, तो उत्तरी भाग में। सबसे कम पूछा जाए तो दक्षिणी भाग में, सिंपली, अगर समताप रेखा मेंशन नहीं है उसके बावजूद भी। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है, तो मार्च माह में होता है। वहीं मध्य प्रदेश के औसत तापमान की बात की जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर दर्ज किया गया था, तो मध्य प्रदेश का जो गंज बसौदा है विदिशा जिले के अंतर्गत, यहाँ पर 1995 में 48.9 डिग्री मापा गया था। अब तक का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है, ऐसा बुकों में मिलेगा। प्रेजेंट में 49 डिग्री सेल्सियस बड़वानी में भी मापा जा चुका है, लेकिन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग या क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 0.1 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस है। अब बात की जाए गर्म स्थान की या गर्म ज़िले की, जो औसतन गर्म रहता है पूरा, सबसे गर्म जो स्थान है वह है भिंड, जो औसत रूप से सर्वाधिक गर्म ज़िला है। अब बात की जाए सबसे ठंडा स्थान,
मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है शिवपुरी और मुरैना, जहाँ जनवरी माह का न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक पहुँच जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान है। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं, तो घटती जाती है। अभी MPPSC 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में उत्तर से वो किस दिशा में जाने पर तापमान बढ़ता जाता है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर, उत्तर से यानी कि आप अंतिम ज़िले पर हैं बुरहानपुर पर और आप मुरैना जा रहे हैं, तो आपको मुरैना पहुंचते पहुंचते अधिक सर्दी लगने लगेगी, अधिक गर्मी लगने लगेगी, क्योंकि सर्वाधिक गर्म स्थान भी यही है गर्मियों में। सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा स्थान भी इधर ही है, चंबल संभाग या आपके उत्तरी ज़िले हैं उनमें। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर गर्मी या तापमान बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं टॉपिक वाइज आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।